बच्चों आपके लिए कक्षा 10 के विज्ञान पेपर लेकर आया हूँ। यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत वीवीआई इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखें और 1 से मैंने इसमें 80 तक क्वेश्चन का फुल एनालाइजिंग किया हूँ, इसीलिए आप लोग है ना पूरा वीडियो को देखिए कि जाइएगा, क्योंकि आप लोग के यह वीडियो चैलेंजिंग साबित होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन का A to Z क्वेश्चन का जो आंसर दे दीजिएगा तो समझिएगा आप लोग की तैयारी बिल्कुल अच्छी दिशा में जा रही है। और आप लोग अगर न दे पाते तो आपकी क्वेश्चन का जवाब तो समझिए आपकी तैयारी अभी बिल्कुल जीरो है ना, आपकी तैयारी भी करने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं बिना देरी किए वीडियो को शुरू करता हूं और एक एक क्वेश्चन का फुल एनालाइजिंग करूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है देखिए, इसमें बतला रहा क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो जल, कांच, पीतल और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं पीतल का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं, समझ गए। पीतल कैसी, और एक क्वेश्चन इस पीतल से एक और क्वेश्चन बन रहा है, पीतल कैसी धातु है? तो पीतल एक मिश्र धातु है ना, जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा। तो आप लोग को पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो समझ गए मिश्र धातु है ना। आप पीतल का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं भला भांति जानते हो आप लोग? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं ना। तो चलिए देख लिए, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपको कोई चार्ज रुपया नहीं लग रहा है, यानी कि फ्री में आपको सब्सक्राइब करना है ना। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी है ना, रेटिना कहलाता। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी माध्यम के अपर्णांक के म्यू का मान होता है, इसको म्यू पढ़ा जाता है ना, साइन आई बटे साइन आर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे है ना। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर, तो इसकी गोलीय दर्पण कैसी होगी? हाँ, तो यह उत्तल, अवतल, समोत्तल, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा है ना, यह उत्तल हो जाएगी। अगर फोकस दूरी प्लस में हो तो यह उत्तल, और फोकस दूरी माइनस में हो तो यह अवतल होगी। कौन सा होगी? अवतल होगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा जरा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना, अपवर्तन के कारण तालाब का रंग गहरा दिखाई कम देता है, यानी कि चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं ना। 7 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक धनात्मक दोनों शून्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि धनात्मक होती है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा बात है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो इन निम्नलिखित में कौन सा संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा r बराबर 2f होगा, इसका r बराबर 2f होगा, ठीक है। तो चलिए ये अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, चांदी, नाइक्रोम। तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा नाइक्रोम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है तो 3 × 10⁻6 जूल होता है ना। 3 × 6 जूल होता है ना। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है किसकी? ऊर्जा, शक्ति, विद्युत आवेश, विद्युत धारा की। तो 11 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी है ना, शक्ति का किलोवाट घंटा इकाई, एसआई इकाई मतलब एसआई मात्रक होता है ना। अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 12 नंबर, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, उसमें सिद्धांत पर कार्य करती है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। सही, वोल्ट मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 14 नंबर,
विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आममीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, प्लंक कुंजी, तो वोल्टमीटर है ना। विद्युत बिंदु को वोल्ट विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत रूप में रूपांतरित करता है? तो तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थित ऊर्जा। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है ना, स्थित ऊर्जा ना। काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में इसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा के लिए जल संयंत्र ऊर्जा का विद्युत रूपांतरित करते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भारी रहता है? नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय, हाइड्रोजन। तो विद्युत बल्ब में 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना, निष्क्रिय गैस भारी होता है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 17 नंबर, ये सब केमिस्ट्री का सवाल था ना। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है ना। इसका पीएच मान ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा बेंजीन का अणुसूत्र क्या आता है? C6H6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ है ना। बेंजीन का सूत्र याद कर लीजिएगा है ना, बराबर पूछता रहता है ना। एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम क्या है? आईयूपीएससी नाम एथेनॉल, एथेनोन, एथानाइक अम्ल है ना। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एथेनॉल होगा है ना। चलिए एथिल का एथेनॉल होता है यूपीएससी नाम। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है ना। CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और इनमें कोई नहीं। आप लोग भली भांति जानते होइएगा, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n -2 होता है। ठीक है, और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n +2 होता है ना। तो ये बात याद रखिए, तीनों सूत्र में से वो सूत्र फिक्स है, पूछता ही है चलिए एग्जाम में। तो इसका राइट एल्कीन यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर रहा है 21 नंबर है ना। 21 नंबर क्वेश्चन है, कारण लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। लोहे के Fe से सूचित करते हैं ना, और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्नेल लेड स्टील में लोहा एक कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। एल्यूमिनियम एवं लेड का, चांदी एवं निकेल एवं क्रोमियम का, मैंगनीज एवं क्रोमियम का। तो इसका राइट आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, निकेल एवं क्रोमियम का है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 23 नंबर, पीतल है। पीतल अभी भी थोड़ा देर पहले बतलाए थे, पीतल एक मिश्र धातु होता है और तांबा और टीन के मिश्रण से पीतल का निर्माण होता है ना। तो आप जानते हैं, अब जान के होइएगा, तांबा और टीन के मिश्रण से निर्माण होता है, तो यह कि मिश्र धातु है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा अम्ल है? तो H2SO4 एक अम्ल है ना। ये अम्ल का सूत्र है H2SO4। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अम्ल का स्वाद दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अम्ल का स्वाद कैसा होता है ना। आप लोग पढ़े होइएगा तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अम्ल का स्वाद हमेशा खट्टा होता है ना, खट्टा होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बतला रहा है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है ना। प्राकृतिक हल्दी, मेथिल ऑरेंज, कैनॉल, प्लोथीन, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। हल्दी एक प्राकृतिक सूचकांक है ना, और ये सब क्या होता है? बनाया जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 26 नंबर, OH अभिक्रियाशील मूल्य वाले यौगिक का नाम क्या होता है? कीटोन, एल्कोहल अम्ल या एल्डिहाइड होता है। तो आप लोग जानते होइएगा भली भांति, इसका नाम होता है एल्कोहल। क्या होता है? इसका नाम एल्कोहल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है एल्केन, एथेन, एथीन, एथाइन। तो क्या देते हैं? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो एथीन देते हैं ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ओजोन के एक अणु के ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो ओजोन की 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 है ना। ओजोन के O3 होता है, तो इसकी ये परमाणु की संख्या इसकी O3 होता है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम है।
तो आप जानते हो पारा कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहते हैं ना। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो 23 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन, है ना। हाइड्रोकार्बन सरलता हाइड्रोकार्बन है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? ऑप्शन नंबर ए में है SO2, ऑप्शन नंबर बी में है NO2, ऑप्शन नंबर सी में P2O5, ऑप्शन नंबर डी में है NO2O। तो इसका राइट आंसर होगा 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा Na2O। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिए, 32 नंबर करा बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन ए में है Na2CO3 एवं CaO, NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का है, CaOH2 एवं Na2O या NaHCO3 एवं टार्टिक अम्ल का। यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा है इसका बेकिंग पाउडर का मिश्रण है ना। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, प्लाउड विचाउ, है ना। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द दी गया है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या फैटी एसिड में, है ना। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में जमा होता है ना पौधे में भोजन। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन या रॉबर्ट हुक। तब 35 का राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक, है ना। रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी द माइक्रोग्राफिया। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिका, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनिक्स या ऊतक विज्ञान। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, कोशिका विज्ञान कहलाता है। तो चलिए आपको देख चुके 36 तक, 37 से बढ़ते हैं ना। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से, है ना। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेरिकार्डियम से। देखिए दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने को फायदा चार्ज नहीं लग रहा आपको, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है? तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, गुरुत्वावर्तन या फोटोट्रॉपिज्म। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 हम दिखाने की कोशिश करेंगे। स्क्रॉल कर देखिए ऊपर ले जा रहा है और दिखाने की कोशिश करूंगा, है ना, 39 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का रहा, मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, और सी में दिए हुआ 20 से 30 दिन, और डी में दिया हुआ 4 महीना से अधिक। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। 12 से 20 दिन किसकी जीवन अवधि होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 40 नंबर, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? यकृत, मुख्य गो, अमाशय, छोटी आंत में। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना, यकृत में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में, इनमें कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन मतलब खून, किस में हीमोग्लोबिन नहीं होता? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो बार बार करें, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, एनीमिया रोग होता है, ठीक है। दोस्तों एक और PDF इसका लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर लिंक दिया गया हुआ है, और वहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF प्राप्त कर सकते हैं ना। PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर, कोई पैसा चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, एम्पीडिक्स, यानी कि आहार नाल के अवशोषी अंग है मनुष्य का, है ना। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंजाइम का कार्य करता है? वसा का पाचन, हाइड्रोकार्बन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी।
तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है ना, ये सभी कार्य करता पाचन के लिए, टिप्सल एंजाइम सभी कार्य करता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य गुहा के आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा 45 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का वाहक RBC करता है ना। चलिए बी नंबर सी नंबर क्वेश्चन इसका राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रक्त में शर्करा का अंतर नियंत्रित करता है। रिलैक्सिन ए बी में है, एस्ट्रोजेन सी में है, प्रोस्टोरेन है ना, इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, इंसुलिन होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी आंसर इसका राइट होगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी होती है? रक्त कोशिका, मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिका, दिल कोशिका। इस 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर तंत्रिका कोशिका मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होती है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? बच्चा जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, V/U होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण का सूत्र होता है ए, इसका राइट आंसर नहीं होगा, है ना। इसका राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर इसका बी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, है ना। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, टिंडर प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का वर्ण विचरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरण। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का परिवर्तन, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर किरण। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तल दर्पण बनता है। उत्तल दर्पण किसे? वास्तविक, आभासी, वास्तविक आभासी, दोनों इनमें कोई नहीं। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आभासी बनता। 55 नंबर क्वेश्चन का प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो प्रकाशिक माध्यम होते हैं 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो 56 का राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए बी इसका राइट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं ना। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10 के पावर 20 कूलम्ब, या 1.6 × 10 के पावर -27 कूलम्ब, या -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब, यानी कि 19 कूलम्ब। ये डी नंबर ऑप्शन में है -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब। तो इसका राइट आंसर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना, -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल, डीनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूखा सेल का उपयोग होता है। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का राइट आंसर होगा ऊर्जा। कार्य करते तो हम लोग को ऊर्जा खपत होता है, इसलिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं ना। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, FeSO4 FeSO4 + Cu, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है काला, पीला, हरा, श्वेत। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
65 नंबर क्वेश्चन के बाद निम्नलिखित कौन सा लवण है? तो NaOH, NaCl, HCl, KOH है ना। तो लवण इसमें पूछ रहा है, तो लवण इसका राइट आंसर होगा NaCl है ना। लवण NaCl होता है। चलिए ये अम्ल है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाए तूतिया। 63 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे है ना। तूतिया नीला तोता का अनुसूत्र है CuSO4 5H2O। अब बी में है Na2B4O7 × 10H2O CHCl3 KOH है ना। तो इसका राइट आंसर होगा 63 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा CuSO4 × 5H2O है ना। ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घनता की परमाणु संख्या 14, 15, 16, 17। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना, 16 होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 65 नंबर अधातु के ऑक्साइड होते हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो अधातु के ऑक्साइड कैसा होते हैं? अम्लीय होते हैं ना। कार्बन है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो कार्बन कैसा है? एक अधातु है ना। और अधातु और अधातु निकालने का ट्रिक आप लोग को पता नहीं हुआ तो बता दें, इसका ट्रिक है, कुछ ट्रिक है इसमें जिसमें यम लगा हो, यम लगा हो वह धातु होता है। और जिसमें न और न जोड़ स न हो या स हो तो वो अधातु होता है। तो आप लोग भली भांति जान गए होगा। यम जिसमें होगा जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सी है ना, हीलियम, लिथियम, यम लग गया तो यह धातु कहलाएगा है ना। इसमें न लगा हो, न और स लगा हो, न और स लगा तो अधातु कहलाएगा। ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH4 C2H6 C2H4 इनमें से सभी। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C2H4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो का पूरा अंत तक देख ही जाए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे देते तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन छपने जा रहा है आपके एग्जाम में। इससे एक भी क्वेश्चन अलग अलग ना, हाँ भले अंक चेंज कर दे लेकिन क्वेश्चन सेम यही रहेगा। C2H4 C6H6 C3 और H8 है ना। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी C6H6 है। एसिटिक हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है और यह बेंजीन का भी सूत्र होता है। C6H6 बेंजीन का भी सूत्र होता है। निम्न कौन सा अक्रिय गैस है? कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। तो हीलियम एक अक्रिय गैस है। ठीक है, हीलियम में जल्दी से आग पकड़ लेता है ना। तो चलिए 70 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। 70 से हम लोग 78 तक देखेंगे, 70 से 77 तक। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? CuNiSbFe। तो इसमें कौन सा अधातु है? देखिए कॉपर, निकेल है ना। चलिए इसमें कौन सा अधातु आप लोग पहचान सकते हैं? अभी यम और 900 का ट्रिक बतलाए थे। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना, SB। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए कुछ परमाणु तत्व, परमाणु संख्या को आपको याद करना हो एग्जाम हॉल के लिए बहुत ही जरूरी है। पौधे में श्वसन होता है, जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से कोई नहीं। तो पत्ती किससे सांस लेती है ना? तो तना। पौधे में श्वसन की क्रिया तना से होती है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इनमें कौन सा स्वपोषी कौन है ना। कौन सा स्वपोषी है? हरे पेड़ पौधे, मछली, कीट, अमीबा। देखिए जो अपना भोजन खुद से प्राप्त करता है वो स्वपोषी कहलाता है। तो हरे पौधे क्या होगा? एक स्वपोषी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ना। 73 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो 73 के राइट आंसर होगा। आप देखिए 73 के राइट आंसर होगा। ए में दिए हुआ है डायरिया, बी में दिया निमोनिया, सी में दिया मलेरिया, डी में मधुमेह है ना। तो श्वसन से संबंधित है निमोनिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड्रोजोन है नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक हार्मोन, एंजाइम हार्मोन है ना। तो एंड्रोजोन कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए नर हार्मोन है ना। नर में पाया जाता है, मादा में नहीं। नर मतलब पुरुष होता है। चलिए रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस में, थायराइड में द्वारा, एंड्रिल द्वारा, विरिसन द्वारा है ना। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना, एंड्रिल द्वारा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हुल, मटर। तो 76 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पपीता है, एक लिंगी पादप का उदाहरण। 77 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका है ना। मादा जनन अंग का भाग नहीं होता है। चलिए 78 से हम लोग 80 तक देखेंगे। देखिए यहाँ 78 से 80 तक है। द्विखंडन होता है पैरामीशियम, अमीबा,
लिस्मेनिया में या इनमें से सभी में। तो 78 का राइट आंसर होगा अमीबा में, है ना, द्विखंडन अमीबा में होता। अमीबा का चित्र कैसा होता है तो आप लोगों को पता होगा, तो देख लिए, नहीं पता होती इस तरह के देख ली, इस तरह का अमीबा का चित्र होता है और यहाँ से वो अपना भोजन प्राप्त करता है कुत्पाट के द्वारा, है ना, और द्विखंडन अमीबा में ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित होता है वृषण में, वृकस में, अंडाशय में, थायराइड ग्रंथि से। तो 79 का ऑप्शन नंबर ए हुआ वृषण में, है ना, वृषण में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृषण पुरुष में पाया जाता है ना। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना, 1 kg, 2 kg, 1.4 kg, इनमें से कौन है। मानव मस्तिष्क, हम लोग का मस्तिष्क का भार कितना होता है तो 1.4 kg का होता है, यानी 1 किलो 400 ग्राम, है ना। चलिए इस तरह से मैंने 1 से 80 क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन कराया होगा। अब आप लोग अगर कहीं पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला, वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को थोड़ा भी वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप लोग टेलीग्राम का लिंक दिया गया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।